नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों देखो, हमने क्या किया था ना पिछली वीडियो में, जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड का 16 फरवरी 2020 का जो हमारा पेपर था, उसके जो 50 क्वेश्चंस थे हमने सोल्व कर लिए थे और आप लोगों ने उस वीडियो में काफ़ी प्यार दिखाया था। तो अब क्या है ना, हम उसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि 51 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये हमारी जो वीडियो है पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साथ साथ में आपके जो फ्रेंड हैं वो भी अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और साथ में अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अभी हमने क्या है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज स्टार्ट कर दी है और अब हम यूकेएसएससी ने जितने भी एग्जाम कराए हैं अभी तक उन सारे के सारे एग्जाम को यहाँ पर सोल्व करके आपको बताने वाले हैं। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी प्रदान की थी वो की थी शाह आलम द्वितीय ने। तो शाह आलम द्वितीय जो था इसने 1765 में कब प्रदान की थी, तो कभी कभी सन भी पूछ लेता है तो आपने ध्यान रखना है 1765 में। तो 1765 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं व गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया। तो कुमाऊं आप सभी को पता है ना, आजकल क्या है ये कुमाऊं और गढ़वाल मंडल बन चुके हैं। तो पहले क्या होते थे, ये जिले बने थे। तो कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं और गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1839 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो भाई यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट में आएगा वो क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है सभी को पता ही है भाई, 16 होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि गढ़वाली फिल्म जगबाल के निर्देशक कौन थे। तो गढ़वाली फिल्म जो जगबाल थी इसके जो लेखक थे वो थे पराशरण गौड़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ है, वह निवासी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 बार विश्व चैंपियन कौन रही थी, तो ये थी केली कैटलिन थी, और इनका जो निधन हो गया है ये बताना है ये किस देश की थी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की थी ये। न्यूली है, न्योली क्या है ये अब हमने बताना है यहाँ पर। तो न्योली क्या है भाई, न्योली है एक वन गीत। तो न्योली क्या है, एक वन गीत है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया वे क्या कहलाता है। तो जब हम कोई भी खर्च जो है अपनी शिक्षा पे करते हैं, अपने ट्रेनिंग पे करते हैं, अपनी हेल्थ पे करते हैं, तो जो हमने खर्च किया है उस खर्च को हम क्या कहते हैं। तो उस खर्च को कहते हैं मानव पूंजी, क्योंकि ये क्या क्या है हमने अपने ऊपर ही खर्च किया है, अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए क्या है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं मानव पूंजी। ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड की संस्कृति में ढुलो ढिस्को यानी कि ढुल खेल है। तो ढुल खेल क्या है ये हमने बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुश्ती। तो ढुल खोल क्या है, कुश्ती है, यानी कि कुश्ती को उत्तराखंड की संस्कृति में ढुलो ढुस्को या फिर ढुलखोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन बताना है हमने। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भाई 15 न्यायाधीश कि ये जो हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ का हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यहाँ पर क्या होता है 15 तो न्यायाधीश है, और इनका जो टाइमिंग होता है ना वो 9 ईयर होती है, यानी कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष के लिए होता है। केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं, और उनका जो चुनाव होता है वो कहाँ से होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा और सुरक्षा परिषद से होता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1901 में। तो 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना नैनीताल में की गई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ की गई थी, नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 61 है कि यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है ब्रुसेल्स की बेल्जियम में। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आसन बैराज बिहार का संबंध है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आसन बैराज है यहाँ पर क्या होता है ना, देश विदेशों से चिड़ियाएँ आती हैं, यानी कि ये चिड़ियाओं का वेटलैंड है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यंग इंडिया के संपादक थे। तो यंग इंडिया के संपादक कौन थे, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या थे, यंग इंडिया के संपादक रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। तो हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का क्या उद्देश्य है, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा।
तो यानी कि मेधावी छात्राओं की जो उत्तम शिक्षा होती है, यही क्या है उसका उद्देश्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। हमने बताना है कि ये जो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर बना है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा क्यू। देखो ये क्यों आया कैसे, तो इसमें क्या किया गया कि ये जो तीनों अक्षर हैं, ये वाले जो तीनों हैं, इन तीनों को जोड़ा गया है और उसमें 5 ऐड कर दिया गया है, यानी कि 6 4 10 4 14 और 5 19। और 19 पर क्या आता है भाई, ऐसा आता है। ऐसे ही यहाँ पर हमने करना है कि इन तीनों को जोड़ना है, 5 और 5 10 2 12, 12 में क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है, 12 5 17, 17 पे क्या आता है भाई, क्यू आता है। हमने बताया ना ऐसे ट्रिक से भी कि भाई ये 7 बना, 7 से यानी कि 17, 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई। तो उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है ये कब से लागू की गई थी, तो ये की गई थी 1874 ईस्वी से। तो उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत है ये 1874 से होती है। अगला क्वेश्चन आता है कि राम महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं, महेश रमेश प्रमोद टेनिस खेलते हैं, महेश रमेश राम शतरंज खेलते हैं, कौन शतरंज व बैडमिंटन खेलता है परंतु टेनिस नहीं खेलता। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राम। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है कि छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई। तो छांगलेस की जो प्रशस्ति है ये कहाँ से मिली थी, तो ये मिली थी लाखा मंडल के अभिलेखों से। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो जब आप इन वर्गों को काउंट करोगे तो यहाँ पर आ जाएंगे ये 30 वर्ग निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को UNESCO द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो फूलों की घाटी कहाँ पर है भाई, सभी को पता होगा कि उत्तराखंड के अंदर है, चमोली जिले में है। और इसको विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 2005 के अंदर। और ये क्या है भाई, आप सभी को ये भी ज्ञात होना चाहिए कि उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ से जो होता है ना, एक पुष्पावती नदी होती है वो निकलती है। ठीक है, वो जो पुष्पावती नदी होती है ये कामेट पर्वत से निकली है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख लेना कि कौन से 3 गांव एक रेखा में है। तो हमने बस इसको सोल्व करेंगे तो एक रेखा में जो निकल कर आएंगे वो आ जाएंगे A, D और E, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि भेंकलताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित है। तो भेंकलताल और ब्रह्मताल कहाँ पर हैं, ये हमने बताना है। तो ये है हमारे चमोली जिले के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है। तो ये हमने बताना है कि ये जो भाभा कवच है भाई ये क्या चीज़ है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाई गई अगली पीढ़ी के हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट। तो भाभा कवच क्या है, तो ये भाभा कवच है जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है हमारे सैन्य वीरों के लिए, तो ये उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम है भाभा कवच। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई। तो 108 कब प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी भाई, यहाँ पर भी 8 है तो यहाँ पर भी 8 है, यानी कि 2008 में की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स। और हमारे पास सबसे ज़्यादा हमें यही आयात करने की ज़रूरत होती है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें हमारे देश के अंदर उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हो जाएंगे एडविन टी एटकिंसन। तो एडविन टी एटकिंसन जो है इस पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो विश्व व्यापार संगठन जो है वो किस संगठन का उत्तराधिकारी है, तो ये हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक का जो उत्तराधिकारी है वो बना है विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन है कि यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है, यानी कि यशोधर मठपाल जो हैं इनमें से वो क्या चीज़ लिखते हैं। तो ये है चित्रकला। तो यशोधर मठपाल जो हैं वो चित्रकला से संबंधित हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं। तो मौसम की जो दशाएं हैं वो वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं, तो ये बदलती हैं क्षोभ मंडल में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 2013 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है। तो सोहरावर्दी सिलसिला के जो संपादक रहे हैं वो रहे हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने किया था? तो इसका जो डिजाइन बनाया था वो बनाया था विलियम लुटियंस ने। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि आयोग ने क्या किया था भाई, इसको भी डिलीट कर दिया था और विलियम लुटियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा? तो 3 का जो विपरीत फलक है वो कौन सा हो सकता है? तो ये होगा भाई 6। सोल्व कर लेना, बहुत सिंपल होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। तो कत्यूरी शासकों की जो राजभाषा रही है वो थी कुमाऊनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह नगर जहां अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई। तो भाई चाइना राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति की जो वार्ता हुई थी वो कहाँ पर हुई है? तो इनकी जो वार्ता हुई थी वो तमिलनाडु के अंदर दी थी। अच्छा, यहाँ तमिलनाडु ने यहाँ पर शहर दे रखे हैं, तो यहाँ पर तमिलनाडु का जो शहर पड़ जाता है वो पड़ता है मामल्लापुरम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि उत्तराखंड राज्य का जो राज्य वृक्ष है वो हो जाएगा बुनास। अगला क्वेश्चन है कि तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो भाई इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? उद्योग मंदिर आश्रम की जो स्थापना की थी वो की थी ज्योतिराम कांडपाल ने। तो ज्योतिराम कांडपाल द्वारा देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख कब जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो लेख होता है तब जारी किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा गोपेश्वर चमोली के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। तो राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1952 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है बंदर पूंछ स्थित है। तो बंदर पूंछ जो पर्वत चोटी है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भाई भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और किस जिले में है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी जिले में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई। तो भरतपुर का जो जाट राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चूड़ामन और बदन सिंह द्वारा। तो चूड़ामन और बदन सिंह ने क्या किया था? भरतपुर का जो जाट राज्य था उसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना की। तो IIM जो है काशीपुर के अंदर उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन आया था वो कथन निष्कर्ष वाला है। कथन लिखा है सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। बिल्कुल सही बात है। निष्कर्ष दे रखा है यहाँ पर सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर को जाते हैं। तो क्या जितने भी स्वस्थ लोग होते हैं वो सुबह की सैर को जाते हैं? जरूरी नहीं है। निष्कर्ष दो है कि शाम की सैर नुकसानदायक होती है। तो भाई ऐसा भी नहीं है जरूरी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि जो केवल एक है वही निहित है कि भाई ऐसा हो सकता है परंतु ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर को जीवित प्रणाली का दर्जा दिया है? तो भाई जीवित ग्लेशियर किसको माना गया है? तो ये माना गया है गंगोत्री ग्लेशियर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 97 है कि वर्ष 2019 में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया था। तो जो गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया था वो उनकी कौन सी जयंती के रूप में मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 550वीं जयंती के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौफुला है। तो भाई चौफुला क्या है? तो चौफुला क्या है? चौफुला एक नृत्य है। तो चौफुला क्या है? एक नृत्य है जो कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जन्मदाता हैं वो हैं वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, यानी कि जो बछेंद्री पाल जी है उन्होंने माउंट एवरेस्ट को कब फतेह किया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ष 1984 में। तो वर्ष 1984 में बछेंद्री पाल ने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अभी देखिए बछेंद्री पाल से क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म कब हुआ था? तो 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, दूसरा पूछ लेता है कि भाई ये उत्तराखंड के किस जिले की रहने वाली हैं? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? भाई उत्तरकाशी में हुआ था। ठीक है, उत्तरकाशी में हुआ था। और उत्तरकाशी का भी इनका जो गांव का नाम था वो नकुरी था। कब हुआ था? 24 मई 1954 को हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तरकाशी के नकुरी में हुआ था। ठीक है, बाकी साथ साथ में 1986 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला है और 1984 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है।
ठीक है। और ये क्या नहीं है, एक महिला पर्वतारोही नहीं है, ठीक है। फिर ये जो फॉरेस्ट गार्ड का 16 फरवरी 2020 को जो एग्जाम हुआ था, ये सारा का सारा जो पेपर था यहाँ पर हमने देख लिया है, सोल्व कर लिया है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है, प्रॉब्लम रहती है, तो वो क्या कर सकता है, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर पाने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। अब हम आगे जो है अगला पेपर डिस्कस करेंगे, जो भी होगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।